हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 26 का मैंने आपको एक छोटी सी फाइल बना के दी थी कंसेप्ट आपके बनाने के लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे देना है अभी, और प्ले लिस्ट के हिसाब से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 26 को समझने से पहले एक छोटी सी फाइल मैंने आपको ग्रुप में दी है, उस फाइल को गेन करें, और वो छोटा सा जो लेक्चर मैंने ऊपर आपको 20 मिनट का दिया है उसको भी लाजमी तौर पे, फिर आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द क्लासेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उस लेक्चर के बाद आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बता दी थी। अब दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास आपको बता दिया था, द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नाउन एज क्लास। ठीक है, डिफाइन अपने वर्ड्स में आपने लिख देनी है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नाउन एज क्लास। ठीक है, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं लिया तो ये लेक्चर आपको समझ नहीं आने वाला। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जब तक ये नहीं पता होगा। यहाँ पे वो कहता है कि ये सिंगल एंटिटी होती है। इन चीज़ों को साथ साथ में हाईलाइट करते जाते हैं। ये सिंगल एंटिटी कहते हैं इसको। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी रियल वर्ल्ड में कोई सी चीज़, उसको हम सिंगल एंटिटी कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्लास स्ट्रक्चर में ये क्लोजली रिलेटेड है। उसके बाद ये डिफाइन है, आपको रीड कीजिएगा। द फंक्शन आर द कॉल्ड मेंबर फंक्शन। वो कहता है वी आल्सो कॉल देम सो क्लासेस हैज़ डाटा वेरिएबल। यहाँ पे वो कहता है कि जो आपकी क्लासेस होती हैं उसमें डाटा होता है, वेरिएबल होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं। जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं क्लास में उनको मेंबर फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, मेंबर फंक्शन होते हैं, ये सारे आपके क्वीज हैं। ठीक है, ये मैनिपुलेट किए जाते हैं। क्लास इज द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये अब आपने पीछे पढ़े थे वेरिएबल, जैसे कि इंट पढ़ा था आपने, करैक्टर पढ़ा था आपने, बुलियन पढ़ा था, लेकिन आपको बोला था कि कुछ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आप पढ़ोगे, उन्हीं को क्लासेस कहते हैं। क्लासेस जो है ये यूजर के द्वारा बनाई जाती हैं, यूजर बनाता है इनको। ठीक है, यूजर, ये ऐसी डाटा टाइप है जिनको यूजर बनाता है। दिस इज वे दिस इज एक्सपैंड लैंग्वेज ग्रीटिंग एटसेट्रा। आप रीड कर, ये एक इंपॉर्टेंट क्विज दी है। देखें, ये आपको उसने बोला कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसकी डिफाइन समझ लो या उसका एक क्विज समझ लो। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना है। उसके बाद क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ द क्लास। क्लास की डेफिनेशन बता दी है मैंने आपको। द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नाउन एज क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम इसको टाइप भी कर देते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नाउन एज क्लास। स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए। ठीक है, मैं ज़्यादा कोड की तरफ जाऊंगा, यहाँ पे थ्योरी आप लोग खुद कवर करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर लिया है जो कि इस लेक्चर के एंड होने के साथ ही आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, वो लेक्चर लाजमी तौर पे पहले लें, फिर आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। उसके बाद क्या कहता है, कुछ आज नेट कंप्यूटर भी स्लो चल रहा है। यहाँ पे वो हमें बताता है कि क्लास वगैरह वगैरह। इसके लिए हम सबसे पहले डेव C++ को ओपन कर लेते हैं, उसमें हम क्लासेस को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्लासेस। यहाँ पे हमारा डेव कहाँ पे चला गया है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने डेव ओपन कर लिया। इसमें कुछ लोडिंग है, आज कंप्यूटर स्लो है जिसकी वजह से टाइम शायद ज़्यादा लग जाए। सिंपल आप क्लास यूजिंग नेम स्पेस पढ़ते आए, ये चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको क्लासेस की कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो क्लासेस हैं इनको डिफाइन, ये क्या सीन है, आप हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे कोई कंसेप्चुअल ऊपर से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन वगैरह वगैरह वो नहीं, मैं कुछ भी, मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि क्लासेस क्या होती हैं, क्यों इनका बनाना ज़रूरी होता है। बेसिकली ना एक बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर ना, जैसे कि फंक्शन बनाए जाते थे, क्लासेस एक ऐसा, फर्ज कर लो कि मैं कह देता हूँ दिस इज अ रूम क्लास। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज कर लो मैंने एक घर बना रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़े वाला घर, प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं एक घर बना रहा हूँ। ठीक है, घर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक क्लास, एक कमरे की क्लास बनाऊंगा, एक दूसरे कमरे की क्लास बनाऊंगा, एक बहुत बड़ी कोठी बन रही है या बंगला या कोई बड़ा घर बन रहा है, उसमें हर रूम की एक अलग अलग क्लास होगी। जैसे कि मैंने कहता हूँ मेरा एक लैब वाला रूम है। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, माई पर्सनल रूम जो है उसकी क्लास बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले लिखना होगा वर्ड क्लास, CLASS, क्लास वर्ड। जब भी आपने क्लास बनाना है, क्लास का आपने वर्ड लिख देना है। फर्ज कर लो कि आपने जो भी क्लास बनानी है, एनिमल क्लासेस,
कुछ भी, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक एनिमल क्लास बनाता हूँ, या मैं क्या कहता हूँ, रूम की बात करें, पहले हम रूम को समझ लेते हैं। मैं कहता हूँ एक क्लास का जो भी नाम रखना है आपने उसका नाम रखो। मैं कहता हूँ रूम की क्लास मैंने बना दी। अब मेरी क्लास का नाम क्या है? रूम। क्लास मैंने बना दी, मेरी क्लास का नाम है रूम। ठीक है। अगर फर्ज कर लो मैं यहाँ पे एक न्यू पे लेता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे एक क्लास बनानी है एनिमल। मैं कहता हूँ कि क्लास मैंने ले ली। ठीक है। क्लास का मैंने नाम क्या रख दिया? मैंने बोला एनिमल क्लास है मेरी। एनिमल के स्पेलिंग, एनिमल की मेरी ये एक क्लास है। ठीक है। इसी तरह से आगे फिर हमने ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इनको समझना है। पहले हम अपने उसी टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्लोली आपको समझाता जाऊंगा, आपने बात को पिक करते जाना है और इसको नोट डाउन करते जाना है। अगर फर्ज कर लो कि हमने क्लास बनाई, अब मुझे अपना जो रूम है उसमें बाहर से आने वाला बंदा डायरेक्ट अंदर आ जाए, उसको मेरे रूम के अंदर क्या चीज़ों का पता है, क्या चीज़ों का नहीं पता। तो इस मामले पे हमने जो कल पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने कल पढ़े थे, उनकी हम डिटेल की बात करते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं उनमें हमारे पास दो टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक थे हमारे पास पब्लिक, ठीक है, एक पब्लिक स्पेसिफायर्स थे और एक थे प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट थे। मतलब दोनों का फायदा अपनी जगह था। जो पब्लिक था वो पब्लिकली हर जगह पे उसका अलाउ था, और जो प्राइवेट था वो प्राइवेट होता है। अब यहाँ पे मैंने रूम बनाया, अब मैं रूम के अंदर अपनी बताना चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर कुछ पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। मैं फर्ज कर लूँ, मैं कहता हूँ पब्लिक रख देता हूँ। ठीक है, ये पब्लिक रख दिया मैंने। एक पब्लिक, देखो जैसे एग्जैक्ट वर्ड आपने टाइप किया ये कंपाइलर समझता जाता है। मैंने पब्लिक रखा, पब्लिक के आगे आपको कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन जो है वो नहीं लगाना, सिर्फ कॉलन लगाना है। अब मैं इसके अंदर अब पब्लिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट कर लो, मुझे अपने रूम के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत है? मुझे अपने रूम के अंदर चाहिए एक लेंथ चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ इंट उसकी डाटा टाइप है। ठीक है, और उसकी इंट डाटा टाइप है। मैं कहता हूँ कि मुझे लेंथ बनानी है, रूम के अंदर कितनी लेंथ रखनी है, मुझे उसकी जितनी भी लेंथ रखनी है मैं उसकी लेंथ रख देता हूँ। मैंने एक ये बना दिया। मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे इसके अंदर लेंथ के अलावा क्या होता है, इसके अंदर विड्थ होती है, विड्थ रख ली। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इंट, और इसके अलावा होता है इसमें हाइट होती है। यानी कि मैंने एक क्लास बना ली, क्लास का नाम है रूम। रूम के अंदर मैंने उसे बताया कि मेरी ये पब्लिक है या प्राइवेट है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये मैंने एक लेंथ ले ली, एक मैंने उसकी विड्थ ले ली, एक जो इसकी वो ले ली, ये जो ऊपर की तरफ नहीं होती ऊंची सी हाइट ले ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसके अंदर एरिया वगैरह कुछ कैलकुलेट करना है तो मैं फर्ज कर लो मिसाल के तौर पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि आपने एक्सेस मेंबर फंक्शन जैसे कि हमने रखा था। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक इंट एरिया तो आपको पता है, मैं कहता हूँ एरिया कैलकुलेट, बल्कि हम लिख देते हैं फाइंड एरिया। यहाँ पे हम इसको कैपिटल लिखते हैं, कैमल केस एरिया, ठीक स्पेलिंग है, हाँ ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, और फंक्शन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ उसको कि मुझे इसके अंदर जो लेंथ और जो इसकी विड्थ है उसका मुझे रिटर्न दे दो। मुझे रिटर्न मुझे कर दो लेंथ और मल्टीप्लाई। मेरा जो ना कैलकुलेशन जो है, मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, हाइट के साथ होता है, हाइट के साथ। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। अच्छा, सीन क्या है, हमारे पास एक हमने क्लास बना ली, क्लास का जो है रूम उसका नाम है, उसमें मैंने एक पब्लिक स्पेसिफायर है। इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है, ये जो विड्थ है, ये जो हाइट है, ये पब्लिकली आप कहीं से भी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ समझाने की खातिर मैं अगर फ़र्ज़ करो इसी चीज़ को यहाँ से इतना सा कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने क्लास के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, मैं अगर फ़र्ज़ कर लो इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट। क्या लिख देता हूँ, प्राइवेट। ठीक है, मैंने प्राइवेट पोर्शन कर दिया। अब ये जो लेंथ है, ये जो विड्थ है, हाइट है, ये जो एरिया है, ये आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ये प्राइवेट है। आपको प्रोग्राम के अंदर ये कहीं से भी आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपका प्राइवेट है। ये काफ़ी लंबी थ्योरी है, काफ़ी ईजी है, लेकिन मैं सब की तरफ नहीं जाऊँगा, सिर्फ थोड़ा सा टच देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपकी इंट्रोडक्शन है, आपकी बुक सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मुकम्मल कोडिंग नहीं है, तो मैं भी इंट्रोडक्शन तक रहूँगा।
वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, ये पब्लिक है। अगर पब्लिक का तो आपको पब्लिकली अलाउ है कि आप इसको पब्लिकली यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आपने कोई चीज़ प्राइवेट कर दी, फ़र्ज़ कर लो मैं कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ को ख़त्म करके कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे रूम के अंदर जो मेरा वॉशरूम है वो मुझे प्राइवेट रखना है। उसके अंदर क्या क्या पड़ा है, मुझे उसकी कोई एक्सेस किसी को नहीं देनी। मैं कहता हूँ कि वॉशरूम जो है मेरा, स्पेलिंग भी मेरे माशाल्लाह ही है, वॉशरूम जो है मेरा, वॉशरूम ये मेरा प्राइवेट होना चाहिए। और मेरा उसके अलावा क्या प्राइवेट होना चाहिए, मेरा इंट मेकअप वाला सामान जो है ये प्राइवेट होना चाहिए, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो ये होते हैं स्पेसिफायर्स, ये होते हैं प्राइवेट। अगर फ़र्ज़ करो कि मैं आपको एक मुकम्मल अगर यहाँ पे हम करते हैं एक एनिमल, हमने एनिमल वाली क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया एनिमल। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इंट डॉग, एक मेरे पास एक एनिमल है, ठीक है। और उसके पहले आपने बताना है कि ये जो एनिमल है आपके घर में, क्या आप पब्लिकली किसी को शो करना चाहते हैं तो पब्लिक लिख दो, अगर नहीं शो करवाने तो आप प्राइवेट लिख दो। मैं कह देता हूँ पब्लिक लिख कर देते हैं इसको, क्या करते हैं, पब्लिक कर दिया मैंने, ये पब्लिक कर दिया। अब मेरे पास एक इंट डॉग है, उसके बाद मेरे पास डॉग के अलावा यहाँ पे मेरे पास और क्या जानवर डाल दूँ मैं, कुत्ता बिल्ली डाल लेते हैं। इंट कुत्ता डॉग को कहते हैं, बिल्ली को क्या कहते हैं, कैट कहते हैं, कैट, ठीक है। उसके बाद हम जब भी अपना कोई कोड लिखते हैं हम पहले उसका माइंड में सब सेट करते हैं, फिर फौरी कोड लिख देते हैं। तो ऐसे जहन में चीज़ें, मुझे तो अक्सर जहन में भूला रहता है। और कौन सा जानवर होता है, मुझे ना 5-10 जानवरों के नाम पे ही आप कमेंट में दिखते हैं, अक्सर भूल जाता हूँ मैं कहता हूँ इंट मेरे पास ये भाई इंट नहीं लिखना था, मुझे करैक्टर लिखना था, ठीक है। ये इंट ऊपर दोनों गलत हैं। मैं कहता हूँ कि और कौन सा कुत्ता लिखूँ, बिल्ली, और मैं लिख देता हूँ यार जानवर कौन से हैं, भूल के आऊँ मैं सारे, पता नहीं क्या है, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा HOURSE, कुछ और थे स्पेलिंग। और उसके ये एक क्लास बना ली मैंने, एनिमल क्लास, ठीक है। इसी तरह आपने क्लास बनाई, ये क्या करते हैं, इसको मैं कंप्लीट जो है ना सेट कर देता हूँ, पूरा कोड रन कर देते हैं ताकि आपको बात की थोड़ी समझ आए। हम क्या कहते हैं, मैं कमेंट देता हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं मैं वीडियो को रोक के पूरा कोड लिख देता हूँ ताकि वीडियो का वो जो पोर्शन है वो आपका ख़राब ना हो। वी आर मेकिंग अ क्लास, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, हैश सबसे पहले यू, और उसके बाद हम कहते हैं उसको इनपुट और आउटपुट, स्ट्रीम और स्ट्रीम, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, यूजिंग एन AMSPC PSP, उसके बाद STD कर दो, और उसके बाद इंट मेन कर दो, ठीक है। और ये मेन आपने क्लासेस के बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। क्लासेस में सीन कुछ और होता है। मैं इसको पॉज करके ब्रेक कट करके दोबारा आपको प्रोग्राम, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, मेरा ये टाइम ना सेंटर में इंक्लूड हो, बच्चे बोर हो जाते हैं और मसला होता है। ये प्रोग्राम आपका टाइप कर दिया है, अब देखें वही हमने उसी प्रोग्राम को मैंने टाइप कर दिया, क्लासरूम वाला पब्लिक मैंने रूम बना लिया है, इसकी लेंथ ले लिया है, और उसके बाद विड्थ ले लिया है, और विड्थ की विड्थ कर दिया है, विड्थ होता है, विड्थ हो नहीं होता, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके ये तो इधर से मैंने कॉपी मारा था, विड्थ ही चलेगी। अच्छा, आपको बताया था कि हमने एक एरिया कैलकुलेटर कर लिया, इसका लेंथ, ये चीज़ मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी। नीचे हमने एक मेन प्रोग्राम के अंदर, ये लाइन मैं वैसे ही लगाता हूँ ताकि पोर्शन अलग हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने जो रूम 1, मैंने यहाँ पे एक रूम 1 की क्लास को मैंने कॉल करनी है। इसमें मैंने क्या किया, जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, यहाँ पे आप इसको हेडिंग दे दो, इसको बोल दो कि क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। यहाँ पे जो मेरे पास, अगर फर्ज कर लो, सबसे पहली बात है, अगर मैं रूम 1 लिख दिया, क्यों लिखा है, आप ये सोच रहे होंगे, अब रूम 1 की हर चीज़ आएगी। अगर मैं रूम लिख देता हूँ तो पूरी क्लास आ जाती है। अगर आपने एक से ज़्यादा क्लासेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो आप इसी तरह से रूम 1, रूम 2, रूम 3 लिख दो। मैंने सिर्फ रूम 1 ही लिखा है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, जो ऊपर मैंने लेंथ मेंशन की थी उसको मैंने बता दिया कि मेरी 42 लेंथ है, ठीक है। मैंने उसको बता दिया मेरी विड्थ जो है वो इतनी है, और जो मेरी हाइट है वो कमरे की इतनी है। क्या किया,
अब हमने यहाँ पे एरिया ऑफ द रूम जो है रूम 1 लिख दिया, तो वो पूरी क्लास को कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा एरिया, ठीक है, डॉट कैलकुलेट द एरिया, जो भी इसका एरिया होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम जो भी है, वॉल्यूम का यहाँ पे फार्मूला जो है वो लग गया, और लंबाई ज़रब चौड़ाई और ज़रब वो वाला फार्मूला होता है ना, जो वॉल्यूम होता है इसका, ये तो आपको पता है ना, वॉल्यूम जो होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई और ज़रब ऊंचाई, ये इसका होता है वॉल्यूम। और जो इसका सिर्फ एरिया होता है वो होता है लेंथ ज़रब विड्थ लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये आपको बड़े अच्छे से पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे भी एक मैं वो दे देता हूँ, these are फार्मूला, ठीक है। स्पेलिंग गलत होंगे कोई मसला नहीं है, आपको पता चल गया ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला, ठीक है। ये पूरा फार्मूला बता दिए जो कि इसने हमें रिटर्न में देना है। रूम 1 और रूम 2 वेरी इजी वाला सीन है, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया आपको सारे आ जाएंगे। अब क्या किया हमने, रूम 1 जो है उसका कैलकुलेट एरिया कर लिया, और जो रूम 2 है उसका वो वॉल्यूम क्रिएट कर लिया, और जो ये किसका किया, रूम 1 जो है इस क्लास का। अब इसको हम करते हैं प्रिंट, रन करते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम, क्या नाम रख देते हैं हम, कहते हैं क्लास ऑफ, क्या नाम रखते हैं इसका, रूम 1, ठीक है। रूम 1 की क्लास रख दी, इसको मैंने रन कर दिया, और ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे मुझे कमेंट मैंने दिया, लेकिन मैंने कमेंट का वो नहीं, ये यानी कि नीचे जो एरियाज है ना, वॉल्यूम ऑफ द रूम, हमने वॉल्यूम और एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ें जो मैंने मेंशन नीचे करवाई हैं, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको रन। समझो प्रोग्राम को, हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा रूम के अंदर मैंने बोला कि ये मेरा सारा पोर्शन पब्लिक है, मुझे इसकी आउटपुट पब्लिक देना। यानी कि ये कि कोड समझोगे ना, बड़े हो जाओगे जब कोडिंग में आप, तो फिर आपको समझ आएगी पब्लिक स्पेसिफायर और ये प्राइवेट स्पेसिफायर क्यों यूज़ होते हैं। उसके बाद कहता है डबल कैलकुलेट एरिया। अब जो मुझे एरिया कैलकुलेट करना था उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको बोल दिया कि जो कैलकुलेट का जो एरिया, जहाँ पे भी ये वर्ड यूज होगा उसको रिटर्न में पता क्या देना, लेंथ जितनी भी होगी उसकी, और जो उसकी विड्थ होगी ना उसको रिटर्न करके दे देना, उसको मल्टीप्लाई करके। मैंने बोला जो भी उसका वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट वाला वर्ड साथ में खत्म कर दूं क्या, यानी कि गुड प्रैक्टिस के लिए आपको ना एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। मैंने वॉल्यूम लिख दिया, लेंथ लंबाई और चौड़ाई सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये लंबाई और चौड़ाई दे देगा, इसको हम करते हैं प्रिंट करेंगे, आपको लंबाई और ज़रब चौड़ाई एरिया और वॉल्यूम दोनों मिल जाएंगे। इसको हमने रन किया। अब देखो क्लास ने क्या फ़ायदा हमें दे दिया, ये देखो इसका ये हमें रूम का एरिया मिल गया, और ये रूम का हमें वो मिल गया वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम और एरिया। क्या फ़ायदा हुआ क्लास का हमें, हमने क्लास बनाई, हमने पब्लिकली, जब बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं फिर इनका फ़ायदा होता है। ये तो छोटा सा कोड है, इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट ही मिल रहा है कि यहाँ पे हमने रूम की क्लास बनाई, उसकी लेंथ विड्थ और ये सारे उसके हमने डाटा ले लिया, डाटा ऑफ द क्लास, डाटा ऑफ दी क्लास, ठीक है, क्लास का डाटा लिख दिया, द एरिया फार्मूले लिख दिए, फार्मूले लिख के मैंने उसको बोला कि ये मेरा मेन है, मेन में हमने कॉल करनी है, ठीक है। अब आपको एक बात पता चल गई कि जैसा कि रूम है, ये वर्ड लिखा है रूम, तो सेम एज इट क्लास के अंदर देखो हमने रूम ही इस्तेमाल किया, रूम 1। तो आपको पता चल गया कि कंस्ट्रक्टर जैसे ही जो नाम क्लास का होता है सेम एज इट कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं तब ये कॉल करता है। अब ये हमने लेंथ जो है, लेंथ ले ली इतनी, विड्थ इतनी ले ली, और ये इतना लिया। रूम 1 के अंदर जितनी भी ये विड्थ वगैरह, ये इसको देने के बाद कैलकुलेट एरिया को बैक भेजेगा, जैसे कि आपको बताया था कि फंक्शंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपकी क्लास के अंदर। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि हमारी जो यहाँ पे क्लास उसने बनाई है वो क्लास कौन सी वाली है, उसने यहाँ पे आपको बताया है कि हम एक क्लास बनाना चाहते हैं। अब हम एक क्या करते हैं, हम न्यू, अब ये वाला कोड क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं इसको उसके अंदर ही लगा देता हूँ, कमेंट के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ये कोड नहीं आते, डिस्क्रिप्शन में ये अलामात होती हैं जिसकी वजह से कोड नहीं आ पाता। तो अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स कर दूंगा। उसके बाद क्योंकि ये आपने समझे होते हैं तो फिर मैंने तो डिलीट कर देने होते हैं, तो आपके काम आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, एक नया लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक न्यू क्लास बनानी है, ठीक है। न्यू क्लास में उसने क्या देना है, अब हम क्या करते हैं, इतना सा पोर्शन, अब ये क्लास का जो उसने नाम रखा है ना, डेट ही रख दिया है, ठीक है। उसने क्या किया, हमें यहाँ पे उसने एक क्लास बनाई, क्लास का उसने क्लास लिखा, उसके बाद उसने उसका नाम क्या रख दिया, डेट क्लास रख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने इंट उसका डे ले लिया, ठीक है, उसने उसका इंट डे लिया,
उसके बाद उसने क्या लिया, उसका इंट मंथ लिया, MONTH होता है मंथ। उसके बाद उसने इंट इसका ले लिया ईयर ले लिया, या और क्या होता है, डे होता है, मंथ होता है, और डेट में ईयर होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें उसने ले ली इसकी। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। और फिर क्या किया, उसके बाद हम कहते हैं कि ये वाला टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास को ऑब्जेक्ट्स और उसमें आगे चीज़ें क्रिएट करना बता रहा था मैं, स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास। अब इसमें वो कहता है वी कैन नॉट से लाइक माई डेट डॉट मंथ इज़ 11। अब वो कहता है कि अब देखो, अब जैसा कि ये वाला कोड, इसको, ये डॉग वाला हमारा कोड था, कुत्ते बिल्ली वाला, इसको क्लोज करते हैं, नो ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे लेंथ है, अब हम यहाँ पे ये जो लेंथ हमने क्रिएट की थी, अब हम इसको इंट, ठीक है, लेंथ हम कह देते हैं कि इंट डाल के आगे हम कह देते लेंथ पीछे जो क्लास का नाम था रूम डॉट लेंथ, और आगे हम उसको बता देते हैं कि ये इक्वल हमारी जो लेंथ हमने उसको नीचे कितनी बताई है, ये 42.5 जो हमने उसको बताई है। वो कहता है ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, आपको सिर्फ ऊपर पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो फिर उसको अलग से ये चीज़ें मेंशन करेंगे, इसलिए तरीकाकार वो कहता है गलत है। ठीक है, इसको अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ये बात कर रहा है, कहाँ चले गए, यहीं पे था ये वाला इतना सा पोर्शन। वो कहता है कि माई डेट की जो भी हमने क्लास रखी उसका नाम और डॉट आगे मंथ डाल के कहता है ट्राई टू डू दिस द कंपाइलर विल गिव यू एन एरर। कहता है इस तरह का तरीकाकार वो कहता है बिल्कुल आपको वैलिड नहीं है, इससे आपको एरर मिलेगा, आपको सही तरीकाकार इसकी विजिबिलिटी बतानी। कहता है डिफॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द प्राइवेट। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे प्राइवेट और ये पब्लिक पढ़ा है, अगर हमने उसको ये पब्लिक नहीं बताया, मैं अगर फर्ज कर लो उसको यहाँ पे ये नहीं बताता कि ये मेरा पब्लिक है या क्या है चीज़, ठीक है, तो मैंने इसको रूम के बाद सीधा डिफाइन कर दिया, तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी जो होती है वो ये खुद बहुत पब्लिक हो जाएगी। इसलिए हमें उसको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं कि भाई हमारा ये पब्लिक है। उसके बाद क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको पढ़ें। द डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ द, ये डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी वो कहता है कि ये आपकी प्राइवेट होती है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। प्राइवेट इज़ आल्सो अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है, ये क्या होता है मैंने आपको तफसील से बता दिया था। स्पेसिफायर्स होते हैं, क्यों है, इनको रीड कीजिएगा, आप रीड करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये काफ़ी इजी है। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे स्पेसिफायर दोनों उसने बता दिए, क्लास और प्राइवेट और पब्लिक। यहाँ पे प्राइवेट डाटा फंक्शन और ये पब्लिक डाटा फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे वो बताता है हमें, एक नया पोर्शन ले लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कहते हैं कि हम क्या, यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया, स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लगाया, इसको यहाँ से कट करता हूँ मैं और ये किया नीचे, और ये बंदा भूल भी जाता है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे मैं एक आपको नई एग्जांपल के तौर पे वो कहता है कि आपका जो पब्लिक है, जो आपका पब्लिक है, इसका सीन आप कुछ इस तरह से होना चाहिए कि कमेंट में वो साथ में बता रहा है दिस इज़ पब्लिक, मैंने बताया था कहीं पे भी ये पब्लिकली होगा। और अगर आपका प्राइवेट है, प्राइवेट, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, फतवा ना लगा देना मेरे ऊपर के, ये जो है दिस इज़ प्राइवेट, ठीक है, ये प्राइवेट होगा। उसके बाद ये उसने लिखा हुआ है दोनों स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। यहाँ पे उसने द मेथड दैट कॉल द फ्रॉम आउटसाइड क्लासेस फ्रॉम मेन प्रोग्राम, यहाँ पे ये काफ़ी उसने इंपॉर्टेंट वाली बात बताई है। इसमें उसने बेसिकली ना ये पब्लिक और इसकी डिफाइन की है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, इसको पकड़ लूँ मैं। उसने यहाँ पे ये बताया कि एक चीज़ आपकी प्राइवेट होती है, वो क्या होती है, कहता है कि एक चीज़ आप डाटा जो है उसको आप पब्लिक में शो नहीं करवाना चाहते, तो वो आपका कहीं से एनीवन किसी पोर्शन में एक्सेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, दोनों की डिफाइन बता रहा है कि जो चीज़ आप कहीं से भी उसको आउटसाइड भी कॉल कर सकते हो वो पब्लिक होती है, और जिसको आप एक लिमिट तक रखते हो वो आपकी प्राइवेट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जो चीज़ आपकी, वो कहता है जो चीज़ भी वो कहता है आपकी प्राइवेट है वो प्राइवेट होगी, जो अगर प्राइवेट है तो फिर आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते, जो चीज़ ही प्राइवेट है आप उसको डायरेक्टली कैसे वैल्यू दे सकते हो, ये वाली माई डेट डॉट मंथ जो उसको वैल्यू दे देती है। जो चीज़ प्राइवेट है उसको आप
खुले आम कैसे वैल्यू दे सकते हो, वो कहता है ये इलीगल है। ठीक है, आप थोड़ा सा कंसेप्ट बनाओ, बाकी कुछ आप भी रीड किया करें, ये सारा आप रीड करें, आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगी बातें। फंक्शन, और फंक्शन के बाद पहले हम देख लेते हैं आपकी ये लेक्चर कितना लंबा है, रीड, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कोई प्रोग्राम मिल जाए तो मैं प्रोग्राम करवा दूँ, काफ़ी चीज़ें इसके साथ क्लियर हो जाएंगे। ये आपका बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको एक एक तफसील से चीज़ बताऊं या मैं आपको कोड करवाऊं या मैं इसके दो हिस्से करूं। आप लोगों ने कहना कि पहले ये एक हिस्सा सर ने हाफ कर दिया था और दूसरा हिस्सा भी सर ने हाफ कर दिया, तो क्योंकि वीडियो तो फिर ऐसे 1 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि मैंने LMS की तरह आपको नहीं पढ़ाना कि आप लोगों को समझ भी ना आए और आप सिर्फ लेक्चर लिया और समझ ना आई। और जी, इसमें जो है ना कि ये जो तरीक़ाकार मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये वैलिड नहीं है, अब इस तरीक़ेकार को वैलिड कैसे करना है और ये प्राइवेट क्या होता है, और ये इसके लिए उसने एक एग्जांपल दिया और मैंने इस एग्जांपल को अभी अच्छे से रीड किया था, तो मुझे ना इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें फील हुई हैं जो कि आपकी समझने वाली हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी समझ होती है तो आपके लिए पहले एग्जाम्पल फजूल थी, अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिएगा एग्जाम्पल में वो क्या कहता है, वो कहता है ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू कैन थिंक क्लासेस इज अ बॉक्स। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप समझो कि क्लास जो है वो एक बहुत बड़ा बॉक्स है। ठीक है, अब एक बॉक्स है या एक रूम है, उसके अंदर एक विंडो होता है या विंडो नहीं होता, दो बातें होती हैं। अब फर्ज कर लो, वो कहता है कि उस बॉक्स के अंदर वो कहता है कि डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आपके पास उसके अंदर बॉक्स के अंदर या रूम लगा लो, रूम के अंदर वो कहता है कि अगर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं तो विंडो, दरवाज़ा बंद है उसको वो लॉक लगा हुआ है, लेकिन विंडो के ज़रिए ना, विंडो के सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं। चीज़ें क्या हैं, सामने पड़ी हैं, तो आप विंडो से आंख लगा के उसको देख सकते हो। क्यों? क्योंकि कमरा बनाने वाले ने, ताला लगाने वाले ने विंडो खोल दिया, उसने वो चीज़ें सामने विजिबल कर दी। ठीक है, थ्रू द विंडो, उसने ये चीज़ें थ्रू द विंडो विजिबल कर दी। ठीक है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपकी बिल्ड करने के लिए बेस। कहता है these things which we cannot see from the window cannot be accessed from the outside। जो चीज़ें उसने सामने रखी थी, फर्ज कर लो कि विंडो के सामने टीवी पड़ा है, आप टीवी देख सकते हैं, वो विजिबल था, वो एक्सेस था, वो पब्लिक था। लेकिन कुछ चीज़ें उसने साइड पे रखी हैं, दरवाजे वाली साइड पे, तो वो नज़र नहीं आ रही, वो प्राइवेट है, वो उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह वो कहता है डे, मंथ एंड ईयर आर समवेयर इनसाइड द बॉक्स, ये अंदर है बॉक्स के, एंड नॉट विजिबल थ्रू द विंडो, और ये हम विंडो के थ्रू नहीं देख सकते। अब ये कंसेप्ट क्या बता रहा है, प्राइवेट और पब्लिक की वो बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ें उसने आपको सामने नहीं दी वो आप नहीं देख सकते। अगर वो फर्ज कर लो डे, मंथ और ईयर को पब्लिक करता है तो फिर आप देख सकते हो, प्राइवेट करता है तो नहीं देख सकते। गला खराब हो गया थोड़ा। उसके बाद वो कहता है नाउ वी वांट असाइन द वैल्यू फ्रॉम द डाटा मेंबर, फॉर दिस पर्पस वी विल दैट मेंबर फंक्शन इज अ क्लास इन द पब्लिक सेक्शन बट प्रेजेंट द पब्लिक। अच्छा, वो कहता है मेंबर, अच्छा अगर वो कहता है कि अगर कोई चीज़ सामने नहीं पड़ी हुई, तो यहाँ पे मेंबर फंक्शन का उसने नाम लिया है, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मेंबर फंक्शन क्या काम करेगा, जो चीज़ आपको सामने नहीं पड़ी हुई, फर्क कर लो आपने विंडो में छोटा सा ऐसे सुराख किया, सुराख के अंदर डाला कैमरा, कैमरा शो करके अंदर गया और आपको हर चीज़ नज़र आ रही। इसी तरह मेंबर फंक्शन होते हैं, आपने मेंबर फंक्शन बनाने होते हैं जो कि आपको प्राइवेट चीज़ के अंदर भी कुछ देखने की सलाहियत प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्शन में आपने इनको पब्लिक सेक्शन में बनाना होता है और ये आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कहता है द प्रेजेंट पब्लिक सेक्शन इट विल बी द विजिबल थ्रू द विंडो, ये विंडो के थ्रू ये आपको विजिबल होंगे। एज दिस इज मेंबर फंक्शन इट कैन बी मैनिपुलेट द प्राइवेट डाटा और क्लास, यानी कि जो क्लास का प्राइवेट डाटा है उसको ये एक्सेस करने में आपकी मेंबर फंक्शन हेल्प करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ये थ्योरी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मुझे आपके लेक्चर बनाने का इंटरेस्ट पता क्यों पैदा हुआ था कि मैं आपको पढ़ाऊँ, आपके लेक्चर में आऊँ। मुझे आपकी बुक्स में से बहुत कुछ नॉलेज मिला, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लिखी हुई हैं, लेकिन लिखी बहुत खूबसूरत हुई हैं। उसके बाद कहता है कि ये काम जो हमने मेंबर फंक्शन वाला करना है, इसके कितने स्टेप है, 2 स्टेप्स। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। वो कहता है कि वी कैन पब्लिक फंक्शन एंड पब्लिक फंक्शन कैन व्यू प्राइवेट डाटा। अब ये जो पब्लिक फंक्शन है ये प्राइवेट डाटा को व्यू करने में हेल्प करते हैं। कहता है वी विल राइट फंक्शन टू सेट द वैल्यू ऑफ द मंथ। अब वो कहता है कि हमें वैल्यू को देखने के लिए कोई फंक्शन सेट करना है। ठीक है, फंक्शन को सेट करना चाहिए, ये मेथड है उसने बताया एक।
कहता है वी कैन नॉट राइट। अब वो कहता है कि ये वाला काम वैलिड नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि आप लिख दो माई डेट, जैसे कि मैंने बता दिया आप लिखो माई रूम और आगे जो भी वैल्यू लेंथ लगा दो, ये काम अलाउ नहीं है। माई डेट उसका नाम है और डॉट मंथ लिख के आगे उसको 10 दे रहा है, ये रॉन्ग है, ये प्रोटोटाइप के खिलाफ है। वो कहता है कि इसका जो बेहतरीन तरीका है मैं आपको बताता हूँ कि एक फंक्शन ले लो आप, ठीक है, सेट फंक्शन। आपको आगे जाओगे आप अगली बुक्स में क्लासेस में या आगे थोड़ा पढ़ोगे अगले लेक्चर में, एक सेट फंक्शन होता है, ठीक है, सेट एक फंक्शन है, ठीक है, गेट एक फंक्शन है, गेट, सेट, गेट, ये सारे फंक्शन होते हैं, ये बने बनाए हैं कंपनी की तरफ से हैं, फंक्शन लिखना था, ठीक है। सेट और गेट ये दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, इसको ऐसे करके लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा, इसको मैं बिल्कुल राइट साइड पे भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा उसने अब क्या किया, उसने सेट फंक्शन का इस्तेमाल किया, उसने किया क्या, उसने यहाँ पे बोला सेट मंथ। अब पहले देखो अंदर जो हमने ये मंथ था ये स्मॉल में लिखा हुआ, ये कैपिटल में उसने कर दिया। उसने क्या किया कि उसने एक फंक्शन बना दिया सेट मंथ का फंक्शन, उसको उसने ब्रैकेट के अंदर दे दिया इंट मंथ। अब ये क्या करेगा, जो इंट मंथ है ना अंदर वाला, उसको ये वाला जो नया फंक्शन बनाया ये उसको वो कैमरे वाली सहूलत देगा, सुराख के अंदर से जाके कैमरा देखने वाली, ठीक है। वो कहता है वी विल मे कॉल दिस फंक्शन एज। अब वो कहता है हम इसको कॉल कैसे करेंगे, आप लिखोगे माई डेट डॉट सेट मंथ। अब देखो ये वाली चीज उसने पहले लिखी हुई थी, ये वाली, इसको कॉपी मारता हूँ मैं यहाँ से, मैं यहाँ पे आपको इसको ला के ना यहाँ पे ये किया और यहाँ पे मैं साथ ही लिखना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए, ठीक है। और ये अब देखो ये वाला जो नीचे तरीकाकार है, वैल्यू तो वही 10 दी है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसने ये डायरेक्ट मंथ को वैल्यू दे दी है जो कि रॉन्ग है। ऊपर उसने क्या किया, खूबसूरत तरीकाकार सेट मंथ उसने किया कि एक फंक्शन उसने उसको सेट कर दिया, और अंदर जो उसने बोला था ना कि इंट मंथ, ये वाला जो इंट मंथ है उसको उसने वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे उसने 10 लिख दिया, इसका मतलब है जो मंथ स्मॉल वाला है ना इंट मंथ, उसको वैल्यू 10 मिल रही है, किसके जरिए, सेट फंक्शन के जरिए से, सेट मंथ के जरिए से, ठीक है। इस तरह से आप प्राइवेट डाटा में से पब्लिक में आप एक फंक्शन क्रिएट करने से उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन सेट मंथ विल बी द असाइन द वैल्यू 10 टू द मंथ डाटा मेंबर ऑफ द, ये आपकी थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप एप्लीकेबल टू वांट टू प्रिंट। इसी तरह वो कहता है कि एक प्रिंट फंक्शन ले लेते हैं कि डायरेक्ट आप किसी चीज को प्रिंट नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आप प्रिंट सेट फंक्शन कर देते हो तो कहता है माई डेट डॉट प्रिंट। अब ये भी उसने एक, वो कहता है फंक्शन प्रिंट कैन सी प्राइवेट डाटा मेंबर। अब जब ये प्रिंट करेगा तो ये जो प्राइवेट डाटा के अंदर जो भी सामान पड़ा उसको ये कहता है ये उसको एक्सेस कर लेगा। फॉर्मेट द डेट प्रिंट स्ट्रक्चर डाटा आर द पब्लिक बाय डिफॉल्ट। अगर वो आप उसको कोई भी चीज़ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो आपका जो है ये क्या लिखा, वो विल फॉर्मेट द डेट एंड प्रिंट इट इट स्ट्रक्चर द डाटा मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। ठीक है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कह रहा है कि जब आप ये प्रिंट फंक्शन लगा दोगे किसी, यानी कि उसको फंक्शन देने के बाद, तो फिर वो उसका फॉर्मेट करके तो उसको प्रिंट आउट करवा देगा पब्लिकली, ठीक है, डिफॉल्ट पब्लिकली दे देगा जब आप उसके साथ ये छेड़छाड़ करोगे ना, नया फंक्शन लगाओगे, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं। यहाँ पे वो नेक्स्ट वो क्या कहता है, यहाँ पे वो कुछ बता रहा है कि कैसे इनवैलिड है, यानी कि अगर आप उसको एक मेंबर फंक्शन नहीं देते, उसको सेट नहीं करते, तो ये वाला जो आपका मेथड है माई डॉट डॉट, उसके आगे आपने 13 लिख दिया, मंथ विल बी द सेट, अब आप इसको मंथ 13 दे देते हैं, इस तरीके कार से अगर आपने 13 दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनवैलिड, ठीक है। ऐसे करते हैं, अभी मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ ताकि बिजली ना चली जाए, रिकॉर्डिंग मेरी ख़राब ना हो जाए, तो फिर नेक्स्ट पार्ट इसके साथ जोड़ देते हैं। और ये सारा कुछ आप खुद रीड करेंगे, ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल रीड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। उसने यहाँ पे हमें सैम्पल प्रोग्राम दे दी, सी द एग्जाम्पल ऑफ द डेट क्लास इन द डिटेल। वो कहता है कि इसकी एग्जाम्पल डिटेल्स देख लो। उसने क्या किया, क्लास रख दी, पब्लिक कर दी, ठीक है, उसमें उसने डिस्प्ले करवानी है क्लास, ठीक है, उसका जो ये रिटर्न टाइप होती है और ये इसको डिस्प्ले करवाना है। आगे उसने जो डेट है उसके अंदर इंट 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 दे दिया, ठीक है, आर्गूमेंट्स दे दिए डेट के अंदर। ये जो आपने यहाँ पे ये डेट है इसका ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, उसको यहाँ पे इंट इंट और इंट दे दिया। यहाँ पे ये प्राइवेट है, प्राइवेट के अंदर उसने जो डे है, डे भी मेंशन नहीं करवाना, मंथ भी मेंशन नहीं करवाना और ईयर भी मेंशन नहीं करवाना, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ उसने सिर्फ जो भी उसकी वैल्यू है वो मेंशन करवानी थी और उसने उसको इंटेंट में लिख दिया
और ये उसने मेंशन नहीं करवाने थे, तो उसने उसको प्राइवेट में लिख दिया। ठीक, ये यानी कि उसने उसका कंप्लीट सिंटैक्स दे दिया, कंप्लीट वो जो होता है इसका स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट यहाँ पे फिर रिपीट कर पा देता हूँ कि ये आपकी क्लास है, क्लास का नाम है डेट। ठीक है, और ये उसका पब्लिक पोर्शन है और ये प्राइवेट पोर्शन है। पब्लिक पोर्शन के अंदर उसने एक डिस्प्ले फंक्शन ले लिया है डिस्प्ले करवाने के लिए। यहाँ पे उसने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया है, यानी कि सेम नाम डेट का है, यानी कि जो भी आपकी क्लास है उसका नाम डेट है और उसका नेम सेम देखो ये वाला है। तो दिस इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपको मैंने ऊपर की वीडियो में जो आपको पहले दी थी 20 मिनट की, उसमें डिटेल से बताया था। जैसे कि आपको टेस्ट में, कल आपने टेस्ट नहीं दिया था और अंजाम आप लोगों ने देख लिया था, इंट और ये इंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, फर्ज कर लो एक मंथ है, मिसाल के तौर पे मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास अगर मेरे पास वैल्यूज़ है 2 मंथ की डेट है, आगे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास महीना जो है वो 7वां है और आगे मैं कह देता हूँ 2021 है। तो ये इंट 3 बार क्यों दिया कि ये 3 वैल्यूज़ देनी है उसको। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये ऑटो कॉल किया जाता है और ये डे मंथ वगैरह वगैरह। आगे ये एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, और आगे आ जाओ यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर दिया कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इंट मंथ की, डे की यहाँ पे आ जाएगी, मंथ की यहाँ पे आ जाएगी, ईयर के इज डिक्लेयर द नेम ऑफ द सेम इज सेम एज द क्लास नेम हैविंग द नो रिटर्न टाइप। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। द फंक्शन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर हो जाता है क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं, यहाँ पे वर्ड भी नहीं दिया जाता है, तो ये कंस्ट्रक्टर होता है। द वर्ड right keyword private at the define the implementation of the class we have 3 variable day month, ये 3 वेरिएबल हैं और इनकी डाटा टाइप इंट है, एंड क्लोजिंग ब्रेसेस और सेमीकोलन, ये चीज़ें लगाना ज़रूरी हैं। और आगे ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, वेरी इजी है। और यहाँ पे उसने एक इम्पोर्टेंट वाली चीज़ दी है, यानी कि वो कहता है कि जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे होते हो, तो जब आप लिखते हो ना यहाँ पे इंट, तो ये कोई मेमोरी नहीं लेता। जब आप कहते हो 4, ये कोई मेमोरी नहीं लेता है। लेकिन जब आप इंट के आगे कुछ भी वर्ड लिख देते हो, यानी कि इंट आपने आई लिख दिया है, तो फिर ये जगह लेगा। ठीक है, अगर आपने करैक्टर के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो फिर ये वैल्यू नहीं लेगा। अगर ऐसे बी लिख दिया या कुछ भी लिख दिया तो फिर ये वैल्यू लेगा। मैं एच लिख देता हूँ, फिर ये वैल्यू लेगा। यहाँ पे उसने पूरे पैराग्राफ में आपको यही बात बताई है कि ये वैल्यू लेता है, डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। जब ये सिर्फ इंट होता है कोई मेमोरी नहीं लेता, और जब इंट आई हो जाता है तो ये मेमोरी लेता है। आगे उसने एक आपको डेट, और आगे उसने ये कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है मैंने आपको ऊपर जो पहली वीडियो दी थी एक छोटी सी फाइल बना के अपनी, उसमें मैंने आपको तफसील से बता दिया था। उसके बाद वो क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ द, यहाँ पे उसने द डेट इज, यहाँ पे डे आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। जब ये प्रिंट करेगा तो आपको सेम एज इट सामने स्क्रीन पे वैल्यू लिखी नजर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद और ये यहाँ पे ये वाला जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको यार छोटी छोटी चीज़ें बताते बताते बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पे ना उसने ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, क्यों किया है यहाँ पे नीचे बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों किया है। अब देखो यहाँ पे ऊपर हमने यहाँ पे भी एक फंक्शन पढ़ा था ये वाला, अब ये वाला जो हिस्सा भी हमने पढ़ा था, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस डेट क्लास को पॉइंट कर रहा है। जैसे कि रूम नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है तो रूम नंबर 1 के साथ कर दो। अगर फर्ज कर लो कि मैंने एक क्लास के अंदर रूम 1 क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर फर्ज करो कि मेरे पास एक रूम 1 है, अगर मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है तो फिर मुझे उसको बताना पड़ेगा कि जो आपका रूम 1 है इसको डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो उसको आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाओ, डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, अब उसको पता चल जाएगा कि मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है। अब जिसका आपने, अब उसने डेट को डिस्प्ले कराना है तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उसने उसको बता दिया। ये मैं खत्म कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आप रीड कीजिए, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आगे ये सेट डेट, गेट डेट, यानी कि जैसे कि ऊपर अभी हमने पढ़ लिया, किसी भी चीज़ को फंक्शन को एक्सेस करने के लिए प्राइवेट से पब्लिक के लिए हमने जो इस्तेमाल किया है वो होता है सेट फंक्शन, और उसका आगे इस नाम लिख दिया। ठीक है, द फंक्शन विल बी द चेंज द वैल्यू ऑफ द डे, मंथ है वगैरह वगैरह, इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। यहाँ पे उसने बोला तीनों फंक्शन दे दिए, वॉइड डेट, ठीक है, सेट डे, डे को सेट कर दिया, सेट मंथ को कर दिया, और सेट ईयर को। जब भी उसने यहाँ पे अंदर इंट आई की वैल्यू जो भी मिल जाएगी उसको इंट आई की वैल्यू मिल जाएगी, इंट आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेट है
उसमें से जो डे है, डे को उसने आई दिया और यहाँ पे आई को जो भी वैल्यू मिलेगी वो इंटीजर टाइप की होगी। अब उसको वैल्यू उसने सेट कर दी है, यानी कि अब डेट को वो वैल्यू दे सकता है डे की, ठीक है। अब यहाँ पे मंथ को वो वैल्यू दे सकता है और ईयर को भी वैल्यू दे सकता है। क्यों दे सकता है कि हमने उसको ये सेट फंक्शन उसको बता दिया, ठीक है। सेट डे कर दिया, सेट मंथ कर दिया और सेट ईयर कर दिया, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने इसके ऑब्जेक्ट्स को तीनों टाइप से डिक्लेयर कर दिया, 3 टाइप्स ऑब्जेक्ट हमने तीनों टाइप्स इसकी डिक्लेयर कर दी है। यानी कि फ़र्ज़ कर लो हम क्या करते हैं, कैसे आपको बताते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इसको करते हैं हम, और आपको वीडियो में एडिटिंग हो जाती है तो फिर जो आपका फजूल टाइम वेस्टिंग हिस्सा होता है वो मैं साथ में ख़त्म करता जाऊँगा जहाँ पे मैंने सेटिंग करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे डेट 1 है जो, अब देखो जैसे रूम नंबर 1 इस्तेमाल किया था, डेट 1 इस्तेमाल किया। अब डेट 1 में मैंने उसको सेट डेट कर दी, डेट 1 चल रही। अब ये डेट 1 के अंदर कितनी चीज़ें सेट की हैं, डे सेट किया, मंथ, ईयर और फिर उसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये था डेट 1 के लिए। फिर हमने आगे क्या किया, मैनिपुलेट डेट 2 के ऑब्जेक्ट। डेट 2 के ऑब्जेक्ट्स हमने क्या किए, ये किए। अगर हम फर्ज कर लो मैं डेट 3 के ऑब्जेक्ट्स भी करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे डेट 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। अब यहाँ पे मुझे डेट 3 लिखना पड़ेगा, हर जगह पे डेट 3 कर दिया, यहाँ पे भी 3 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, डेट 1 को सेट किया, डेट 2 को, डेट 3 को। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है डेट 1 के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको मिल गई, ये वैल्यू इसकी मिल गई, ये इसको मिल गई। अब यहाँ पे ये इसको मिल गई, ये इसको मिल गई और ये इसको मिल गई और ये डिस्प्ले करवा दिया, ये सारा करके ये डिस्प्ले करवा दिया, यानी कि तीनों चीज़ों में उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद अब बाकी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। यानी कि उसने बोला है कि वी कैन नॉट डेट डिस्प्ले, हम इसको इस तरह से डिस्प्ले नहीं करवा सकते, एक बार बार बता दिए, 3-4 बार ऊपर भी बता दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आप रीड कीजिएगा खुद। आगे हमारे प्रोग्राम आ गए, हम प्रोग्राम को कॉपी करते हैं। ये पूरा फंक्शन हम आपका जो है प्रोग्राम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट किया इसको। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़े थोड़े से कोड बढ़े आते जाएंगे। मेरा मशवरा है आप लोगों से, थ्योरी पे फोकस करें, कोड को समझें, बट ज़्यादा टाइम अब आप कोड पे वेस्ट मत करें क्योंकि आपका यहाँ पे अब नुकसान ज़्यादा होने वाला है, समझ कम आएगी, टाइम मॉड्यूल ज़्यादा है। आपने सिर्फ थ्योरी और इन कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। कंसेप्ट होना चाहिए, कोड नहीं आप टाइप कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोड होता क्या है, क्या सीन है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, क्लास ले ली, क्लास का नाम क्या है, डेट क्लास। मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, मैंने कोड रन नहीं करना, टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। STD, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हमने, एक क्लास ले लिया, आपका जो कोड है आपकी बुक में दिया है, हमने डेट रख दिया, क्लास का नाम क्या है, डेट, ठीक है। अब इसमें क्या किया, पब्लिकली पोर्शन जो है उसके अंदर क्या किया, एक डिस्प्ले करवाना है फंक्शन का नाम, ठीक है। एक हमने सेट डे करना है, ठीक है, डे को सेट कर दिया। उसके बाद हमने सेट मंथ कर दिया, मंथ को सेट कर दिया। उसके बाद हमने ये हमने उसके ले लिए, टू डिस्प्ले द डेट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन को डेट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल किया, डिस्प्ले करवाना है। सेटिंग द डे को सेट किया, सेटिंग द मंथ को सेट किया और ईयर को मैं आपको सेट किया, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा है। हिडन पार्ट ऑफ द क्लास, अब आपने जो क्लास का हिस्सा आपने हिडन करवाना है, किसी को शो ही नहीं करवाना, वो आपने प्राइवेट रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया आपने, प्राइवेट। इसको हम देखते हैं और मैं नहीं सेटिंग करूँगा, ऐसे ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्राइवेट ले लिया, प्राइवेट में हमने डे भी प्राइवेट कर दिया, मंथ भी प्राइवेट कर दिया और ईयर भी प्राइवेट कर दिया, ये चीज़ें हमने कर दी उसको प्राइवेट। और ठीक है, ये चीज़ें हमने उसको प्राइवेट कर दी थी। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन ऑफ द क्लास, ये साथ में कमेंट भी दिए हुए हैं, आप खुद समझ सकते हैं। जो आपकी डेट थी, ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको बताया था किस लिए इस्तेमाल होता है, अभी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने किसको डिस्प्ले करवाना है, इस डेट को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। डेट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। मैं लिख देता हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद
ये 1 मिनट, रेजोल्यूशन के स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने। जो भी है मुझे नहीं याद इसका स्पेलिंग क्या है। अच्छा, सीन ये है कि अब हमने डिस्प्ले किसको करवाना है, डेट को। डेट के अंदर हमने क्या मेंशन किया हुआ था ऊपर, ये वाली जो डेट थी इसमें हमने मेंशन किया था डे, मंथ और वगैरह वगैरह। उसने क्या किया, सी आउट करवा दिया किसको, डे को। डे भी सी आउट करवा दिया, मंथ भी, और आगे उसने ईयर भी डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले फंक्शन इस्तेमाल हो गया। अब सेटिंग द वैल्यू ऑफ द डे, अब डे की वैल्यू सेट कर दो। यही जो डे आपने डेट डिस्प्ले करवाई है उसके अंदर आपने उसको डिस्प्ले किया है कि जो आपका इंटीजर आई है, डे को उसकी वैल्यू दे दो। डे को उसको उसकी वैल्यू क्या दे दी, आई उसको वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको फिर मंथ को सेट कर दिया। मंथ को सेट करने के बाद हमने उसको एक मंथ की वैल्यू देनी है। उसके बाद हमने इसको सेट किया और इसको वैल्यू देनी है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम जाएंगे मेन प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे अब हमने इसको इनका हिस्सा देना है, ऑब्जेक्ट्स को क्या वैल्यू देनी है। डेट 1 और डेट 2 दो वैल्यू तो उसने प्रिंट आउट करवा दी है। अब यहाँ पे दो वैल्यू प्रिंट आउट करवाई। जो सेट डे 1 था उसको मैंने वैल्यू दी है 1। सबसे पहले ये 1, डे की वैल्यू 1 है, मंथ की वैल्यू ये है और ईयर की वैल्यू ये है, ठीक है। दोनों वैल्यूज दे दी हम तीनों, ठीक है। आगे हमने उसको बोला कि डेट 1 जो है इसको डिस्प्ले करवा दो, तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। उसके बाद जो डिस्प्लेइंग वैल्यू डेट 1 की डिस्प्ले हो गई है। उसके बाद वो कहता है कि एक वैल्यू उसने फिर और दे दी। उसने दो डेट्स डिस्प्ले करवाई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन। इसको रन किया, इसका नाम रख देते हैं CS201 लेक्चर नंबर 26 और 26 और फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट कोड लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट कोड इसको मैंने किया और इसको क्या एरर, कमेंट जो है वो बड़ा है, इसको कमेंट को मैं कर देता हूँ ऐसे और ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको ख़त्म करके और ये कर दिया। अब ये कमेंट आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, आई होप सो दैट। इसको रन करवाया, उसने आपको दे दी डेट एक उसने आपको डेट ये दे दी और दूसरी उसने आपको डेट ये वाली दे दी। और इसको अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप ज़्यादा बेस्ट है इसको डेट 2 कर दो, इसको भी डेट 2 कर दो, ताकि आपको थोड़ा सा ना ईजी रहे समझना। और इसको डेट 2 कर दो, इसको डेट 1 डेट 2, यानी कि जितने ज़्यादा आप। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आपका यहाँ तक पोर्शन क्लियर कर दिया। आगे कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, हमेशा, ये मैंने लिखा है, सॉरी मैंने ये ऑलवेज लिखना था, मैंने हमेशा लिख दिया है। माइंड जब वर्क ना कर रहा हो तो फिर ऐसे, ऑलवेज इन द पब्लिक पोर्शन। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक पोर्शन में लिखा जाता है। रिटर्न टाइप, सारी इसकी चीज़ें मैंने टाइप कर दी हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, इसलिए मैंने कर दिया। रिटर्न टाइप जो होती है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ना कंस्ट्रक्टर की ना डिस्ट्रक्टर की, इवन इसकी वॉइड वैल्यू भी नहीं होती, ठीक है। और ये जो है अपनी बेस क्लास से इनहेरिट नहीं किए जा सकते। ये पोर्शन की आपको समझ नहीं आएगी, ये लाइन आगे जाके समझोगे। ये बेस क्लास से इनहेरिट नहीं किए जा सकते, ठीक है। और अगर वी कैन यूज डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, इसमें हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल मेंबर फंक्शन होते हैं, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इसमें होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। ये क्या चीज़ें हैं मैंने ऐड कर दी हैं, अगर कोई आप समझना चाहे तो समझिएगा, अदरवाइज ये फिर आगे जाकर समझेंगे। कंस्ट्रक्टर मैंने आपको तफसील से बता दिए थे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। पहली वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्टर क्लियर किए थे। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप खुद रीड करेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट विद द कंस्ट्रक्टर, ये आई थिंक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ऊपर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। उसके बाद क्या है, और ये नेक्स्ट वाला जो है आपका, इसको देख लेते हैं कितना पोर्शन बाकी है। एक ही कोड रहता है, इसको भी मैं साथ ही क्लियर कर देता हूँ, ताकि वीडियो को पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ, ताकि हमारी बिजली ना चली जाए। यार बहुत टेंशन रहती है, अक्सर बिजली चली जाती है, मेरा सारा काम ख़राब हो जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स वगैरह आप खुद कर लो। ये कोड भी बहुत ज़्यादा बड़े वाला है, ये छोड़ दो आप लोग। ये कोड बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये पेपर में भी नहीं आता। और ये कंसेप्ट जो है आपकी बेस के लिए, ये आप एग्ज़ाम के बाद इसको निशान लगा लो। एग्ज़ाम के बाद अगर आप लोगों ने क्लासेस को ज्वाइन किया, मैं आपको करवा दूंगा। इस पे आप टाइम मत वेस्ट करें, हम वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी है, ये बहुत ज़्यादा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको, इसकी लाइन्स चेक करवाता हूँ मैं आपको कितनी है। ये सर आपका 82 लाइन्स का कोड है, 82 लाइन्स का, काफ़ी लंबे वाला कोड है। वैसे तो बेसिकली काफ़ी इजी है, डिस्प्ले करवा दिया उसने।
सेट डे ले लिया, सेट फंक्शन का इस्तेमाल किया, ईयर गेट डे का गेट फंक्शन का इस्तेमाल किया, सेट और गेट फंक्शन, ठीक है। गेटिंग द वैल्यू ऑफ द डे, गेटिंग द वैल्यू ऑफ मंथ, गेटिंग द, और ये सेटिंग द वैल्यू, सेट फंक्शन और गेट फंक्शन दोनों इस्तेमाल कर लिए। कंस्ट्रक्टर ये वाला यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है और ये वाला जो आपका सेटिंग वैल्यू उसके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हिडन पार्ट प्राइवेट होता है, हिडन पार्ट जो आपका होता है इंट में वगैरह वगैरह। डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया, यानी कि यहाँ पे ये आपकी जो क्लास है और ये कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद ये उसकी वैल्यूज़ दे दी और वगैरह वगैरह। इसको आप स्किप कर दो। मिलते हैं लेक्चर नंबर 27 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, सल्ला निगहबान। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.